मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़य्यिनू मजालिसकुम, अपनी मजलिसों को आरास्ता करो। किस तरह आरास्ता करो? बिस्सलाति अलैहि, मुझ पर दुरूद पढ़कर। फ़इन्ना सलातकुम अलैया नूरुल लकुम यौमल क़ियामा, और ये तुम्हारा मुझ पे दुरूद पाक पढ़ना ये कोई आम चीज़ नहीं है, बल्कि क़यामत के अंधेरे में तुम्हारे लिए नूर होगा, पुल सिरात के अंधेरे में तुम्हारे लिए नूर होगा। अल्लाह अकबर। पुल सिरात जो कि जहन्नम के ऊपर एक पुल है, जो बाल से ज़्यादा बारीक है, तलवार की धार से ज़्यादा तेज़ है, और उसके ऊपर से हर एक ने गुज़र के जाना है। मैंने भी गुज़रना है, आपने भी गुज़रना है। कितना खुश नसीब होगा वो शख्स जिसने मुस्तफ़ा करीम की ज़ात पे दुरूद पढ़ा होगा और उस दुरूद का नूर लेकर उस पुल सिरात को पार कर रहा होगा। ज़रा तसव्वुर तो करो ना, मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम पर दुरूद सलाम पढ़ने की क्या फ़जीलत है, क्या बरकत है कि पुल सिरात से अंधेरा दूर हो जाता है, कब्र की घबराहटें दूर हो जाती हैं, क़यामत की दहशतों से बंदा महफूज हो जाता है, रब जल्ला शानहू के अर्श का साया नसीब हो जाता है। दुखों ने जो तुझको घेरा है तो दुरूद पढ़ो, अगर हाज़री की तमन्ना है तो ज़रूर पढ़ो। अल्लाह पाक जल्ला शानहू हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद सलाम पढ़ने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। मैंने सूरह सफ़ की 2 आयात मुक़द्दसा आपके सामने तिलावत की हैं। सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का महीना है और सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के बारे में भी कुछ लोगों के शुकूक व शुबहात हैं। चूँकि हम एक मतलब के ग्राम में रहते हैं, एक गांव में रहते हैं, तो जो गांव के लोग होते हैं उनके ज़रा इस किस्म के एतक़ादात कुछ ज़्यादा होते हैं। सुनी सुनाई बातों पे उन्होंने अमल करना होता है। जो बात हमने सुन ली बस उसको हमने पक्का कर लिया। तो सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के बारे में भी इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ अर्ज़ करूँगा। और जो मैंने आयात करीमा तिलावत की हैं, अल्लाह पाक जल्ला शानहू इरशाद फरमाता है, युरीदूना, वो चाहते हैं, वो इरादा रखते हैं। कौन? काफिर लोग। युरीदूना लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, वो इरादा ये रखते हैं कि वो अल्लाह का नूर अपने मुँह की फूंकों से बुझा दें। जैसे एक चिराग जल रहा हो, उसको फूंक मारते हैं तो वो बुझ जाता है। तो गोया के कुफ़ार ने अल्लाह के दीन को एक चिराग समझ रखा है कि फूंक मारेंगे तो ये बुझ जाएगा। अल्लाह ताला फरमाता है, वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला तो कादिर मुतलक है। अल्लाह तबारक व तआला अपने नूर को मुकम्मल करने वाला है, अगरचे काफिरों को नापसंद हो। काफिर इस्लाम को पसंद करें या ना करें, अल्लाह तबारक व तआला अपने नूर को जो है वो कामिल करके रहेगा, मुकम्मल करके रहेगा। इस नूर से मुराद क्या है? जो अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शानहू ने फरमाया है, वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून, इससे मुराद क्या है? इस नूर से मुराद नूर इस्लाम है, इस्लाम की रोशनी है। काफिर लोग तो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी हीले से, किसी न किसी बहाने से इस इस्लाम को ख़त्म कर दिया जाए, इस्लाम को जादू का नाम दे के ख़त्म कर दिया जाए। इस्लाम में ये जुल्म होता है, इस्लाम में वो जुल्म होता है। ये आजकल कुफ़ार का तरीक़ाकार है, आज ही नहीं बल्कि शुरू से ये चला आ रहा है। काफिर तो चाहते हैं कि इस्लाम किसी न किसी तरह ख़त्म हो जाए, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू जो हिकमत कामिला का मालिक है वो अपने नूर को मुकम्मल करके रहेगा। फरमाया, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहू अलद्दीनि कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून, वही है जिसने अपने रसूल को हिदायत और सच्चे दीन के साथ भेजा ताकि उसे सब दीनों पर गालिब कर दे, अगरचे मुशरिकों को नापसंद हो। मेरा इस्लाम जिसका मैं दाई हूँ, जिसका मैं मानने वाला हूँ, ये तमाम दीनों से अफजल दीन है। कहते हैं कि ये दीन फ़ितरत है, दीन इस्लाम दीन फ़ितरत है, दीन इस्लाम जामे है,
दीन इस्लाम अकमल है, दीन इस्लाम मुकम्मल है, और इसको मुकम्मल मैं और आप करने वाले नहीं, इसको ख़ुद खालिक़ कायनात मुकम्मल फरमाने वाला है। इस्लाम, आजकल इस्लाम पर कुछ कड़ा वक्त है। आप लोगों ने शायद नहीं सुना होगा कि पाकिस्तान के अंदर भी एक ऐसा कानून जो है वो नाफिज करने की कोशिश की जा रही है कि लो जी, जब कोई बच्चा जो है जब तक 18 साल का ना हो जाए, 18 साल से पहले उसको जो है वो मुसलमान नहीं कर सकते। हाँ, उसको मतलब कि आज़ादी है, जो उसको मुसलमान करेगा उसको सज़ा दी जाएगी। ये नया बिल पेश हुआ है और इस पर जो है वो हुकूमती मशीनरी काम कर रही है। लेकिन मैं बड़े अफसोस के साथ कहूँगा, पाकिस्तान के आइन में सबसे पहली बात यही लिखी हुई है कि इक़्तिदार आला का हकीकी मालिक जो है वो रब अज़्ज़ व जल्ल शानु है। जिस मुल्क के कानून का पहला नुक्ता ही ये हो कि इक़्तिदार आला का मालिक अल्लाह जल्ल शानु है, उसी मुल्क के जो है मतलब हुक्मरान जो है उस अल्लाह के दीन को जो है वो मतलब कि रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उस दीन के साथ मजाक करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शानु इनको हिदायत नसीब फरमाए। किसी को भी हम इस्लाम लाने से रोक नहीं सकते। इस्लाम मुकम्मल है, इस्लाम में शक नहीं है, इस्लाम में किसी किस्म का तरद्दुद नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल हर शोबे में जो सिपाही होता है ना, वो अपने फ़राइज़ अंजाम देता है। अगर फ़ज़ाइया वाला है तो वो जहाज़ उड़ाता है, और मुसलमान जहाज़ उड़ाने वाला मुसलमान जब जहाज़ उड़ाता है तो दुश्मनों के दांत खट्टे कर देता है, क्योंकि वो सिपाही है, वो अपने मुल्क की हिफाजत के लिए लड़ता है। अगर आर्मी के जवान को देखो तो उसने बंदूक जो है वो 20 किलो की हर वक्त कंधे पे रखी होती है। किसी की ज़रूरत है कि जो हमारे मुल्क पाकिस्तान की तरफ जो है वो मैली आँख से देख सके। हर एक सिपाही अपने अपने तौर पर जो है वो जिहाद में मसरूफ़ है, अपनी अपनी ड्यूटी कर रहा है। लेकिन जब दीन इस्लाम पर कोई हमला करता है, कोई बद मज़हब, कोई मतलब कि लिबरल आदमी जो है वो इस्लाम के ऊपर हमला करता है, तो फिर उलमा अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल निडर सिपाही के तौर पर मैदान अमल में आते हैं। वो अपने कलमी जिहाद के साथ, इल्मी जिहाद के साथ आगे सरदस्त होते हैं, सामने होते हैं, सफ़े अव्वल में खड़े हो जाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल वो डट कर इसका मुकाबला करते हैं। अगर कोई बंदा अपने आप को इस्लाम के अंदर नया शोशा छोड़ने वाला आए तो उसकी सिरकोबी करते हैं, कोई कादियानी आ जाए तो उसके ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हैं। अभी जब ये एक नया इशू निकल आया है कि 18 साल से पहले किसी को मुसलमान नहीं कर सकते, तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल उलमाए हक़, उलमाए अहले सुन्नत ने इस पर भी कलम उठाया है, आवाज़ उठाई है, अपनी वाज़ के साथ, अपनी तकरीर के साथ, अपने कलम के साथ इसका जो है मुँह तोड़ जवाब अता फरमाया है। और इसी सिलसिले की एक कड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे शेखुल इस्लाम, शेखुल कुरान, मुफस्सिर कुरान, मुहद्दिस हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद कासिम क़ादरी रज़वी अत्तारी दामत बरकातुहुल आलिया ने एक बेमिसाल किताब लिखी है जिसका नाम है इस्लाम कबूल करने की अहमियत और फ़जीलत। बेहतरीन किताब है और किताब पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है। इस्लाम लाने की अहमियत क्या है, इस्लाम लाने की फ़जीलत क्या है, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की हदीस पाक का खुलासा है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह और फलाह पा जाओ। जो कलमा इस्लाम पढ़ लेता है गुनाह उसके मिट जाते हैं। जो कलमा इस्लाम मुँह से अदा करता है जबकि दिल उसकी तस्दीक कर रहा हो, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके साबिक़ा गुनाहों को मिटा देता है और उसके लिए जन्नत का ठिकाना अता फरमा देता है। इस्लाम इतना बाबरकत दीन है, इस्लाम इतना अज़मत वाला दीन है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने मानने वाले को अमल की नौबत ना भी आए, मानने वाले को भी जन्नत का परवाना अता फरमा देता है। आका करीम अलैहिस्सलाम मैदान जंग में है, असहाबे रसूल जंग लड़ रहे हैं। एक बंदा आया दूर से जो गांव का रहने वाला था, आके कहता है कि आप मोहम्मद हैं। आका करीम ने फरमाया, हाँ मैं मोहम्मद हूँ। आप किस चीज़ की दावत देते हैं? आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैं दावत देता हूँ कि अल्लाह एक है, उसके सिवा किसी की इबादत नहीं है, और मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मेरे हुक्मों पर अमल करो। कहा अगर मैं अल्लाह को एक मान लूँ
आपको अल्लाह का रसूल मान लूँ तो मुझे क्या फ़ायदा होगा? इरशाद फरमाया, मानना तेरा काम है और गुनाह तेरे मुआफ़ करना खालिक़े कायनात का काम है। तो कलिमा पढ़, मुसलमान हो, अल्लाह तबारक व तआला तुझे इसके बदले में जन्नत अता फ़रमाएगा। जन्नत वो मकाम है जहाँ पर ना कोई तकलीफ़ है, ना कोई दुख है, ना कोई रंज है, ना कोई परेशानी है। जन्नत आला मकाम है, जन्नत खूबसूरत घर है। कहने लगा, अच्छा इस बात की गारंटी आप देते हैं? फरमाया, हाँ इसकी गारंटी मैं देता हूँ। कहा, पढ़ाइए कलिमा। कलिमा पढ़ा और तलवार ली और मैदान जंग में घुस गया। मैदान जंग में घुसा और जाके कई काफिरों को तय किया और फिर खुद शहीद हो गया। सहाबाए किराम अली मुर्दवान रश्क कर रहे हैं, वाह तेरी किस्मत पे कुर्बान, ना तूने नमाज पढ़ी, ना तूने रोज़ा रखा, ना तूने हज किया, ना तूने कुर्बानी की, ना तूने कोई और नेक अमल किया। बस इधर आया, कलिमा पढ़ा, इधर रब की राह में जो है शहीद हुआ और उधर जन्नत का मेहमान बन गया। इस्लाम इतना बाबरकत दीन है, इस्लाम इतना पाकीज़ा दीन है, इसीलिए तो कहा गया है इस्लाम दीन फितरत है। मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक और हदीस पाक का खुलासा है। मेरे आका करीम ने फरमाया, बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, फिर उसके माँ बाप उसको यहूदी बना देते हैं या फिर नसरानी बना देते हैं। जिस घर में पैदा होता है, बुत परस्त के घर में पैदा होगा तो वो बुत परस्त बन जाएगा, क्योंकि वो माहौल उसको ऐसा मिलता है। अगर वो मतलब कि सितारों को पूजने वाले के घर में पैदा होगा तो वो सितारे पूजने वाला बन जाएगा। अगर किसी मजूसी के घर में पैदा हो गया, माँ बाप को जिस तरह देखेगा उसी तरह का बन जाएगा। और यहाँ पर एक काबिल तवज्जो बात कर रहा हूँ, आप जो अमल करते हैं आपकी औलाद उसको देखती है। जैसा अमल करोगे औलाद उस चीज़ को पिक करेगी, उस चीज़ को अपनाएगी। लिहाजा नमाजी बनोगे तो तुम्हारी औलाद भी नमाजी बनेगी, कुरान पढ़ने वाले बनोगे तो तुम्हारी औलाद भी कुरान पढ़ेगी, दीन पर चलने वाले बनोगे तो तुम्हारी औलाद भी दीन पर चलेगी। लिहाजा अपनी औलादों को संभालिए, अपनी औलादों को फितरत इस्लाम से आशना करवाइए, उनको रूशनास करवाइए कि इस्लाम है क्या। इस्लाम पाकीज़ा दीन है, इस्लाम का मानने वाला खुशकिस्मत तरीन है। और एक रिवायत में और आता है, फरमाया गया कि इस्लाम जो है ना ये जड़ की मिसल है। दरख्त देखा आपने, दरख्त के नीचे जड़ ही ना हो तो वो कैसे फैलेगा, कैसे बड़ा होगा। इस्लाम जड़ की मिसल है और आमाल जो हैं ये पत्तों की और टहनियों की मिसल हैं। तो जब जड़ ही ठीक नहीं है तो पत्ते तो खुश्क होकर झड़ जाएंगे, टहनियाँ जो है वो छोटी छोटी होकर गिर जाएंगी, जब तक उसकी जड़ मजबूत नहीं होगी। एक बार आका करीम अलैहिस्सलाम घर में तशरीफ़ फरमा थे। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अर्ज़ करती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो फ़लाँ बंदा जो है ना वो दौरे जहालत में बड़ा अच्छा था, सिला रहमी किया करता था, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक किया करता था, मतलब बहुत अच्छा था, उससे कोई ऐसी बात सरजद नहीं है, तो क्या वो भी जहन्नम में जाएगा? मेरे आका करीम ने इरशाद फरमाया, हाँ वो भी जहन्नम में जाएगा। फरमाया अमल तो बड़े अच्छे करता था, फरमाया अमल तो बहुत अच्छे करता था, लेकिन उसने अपने रब अज़्ज़ व जल की बारगाह में कभी ये दुआ नहीं की थी कि या अल्लाह मुझे आखिरत में बख्श देना। साफ ज़ाहिर है जो अल्लाह को मानेगा वही अल्लाह से दुआ करेगा ना, यानी कि वो उसने ईमान कबूल नहीं किया। अब जब उसने ईमान कबूल नहीं किया तो उसका कोई भी नेक अमल उसको फ़ायदा देने वाला नहीं है। हज़ार पत्ते लगे हैं लेकिन नीचे जड़ नहीं है, जड़ खोखली है, तो फिर वो पत्ते किस काम के हैं? वो तुझे साया भी नहीं देंगे, 2-4 दिन के बाद खुश्क होके गिर जाएंगे। तो जो इस्लाम है ये एक सायादार घना दरख्त है, तरोताज़ा दरख्त है, इसकी जड़ का ख्याल रखना है। जो बंदा इस्लाम कबूल करेगा फिर उसके आमाल भी कबूल हो जाएंगे, जो बंदा इस्लाम कबूल नहीं करेगा उसके आमाल भी कबूल नहीं होंगे। और जो कहते हैं ना कि इसके लिए जनाब मन एक वक्त मुकर्रर है, 18 साल, जैसे अभी मैंने आप अर्ज़ किया है कि हुकूमत ने ऐलान कर दिया, बिल पेश कर दिया, 18 साल से पहले आप किसी को मुसलमान नहीं कर सकते। उलमा ने सख्त से इसका रद्द किया है, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल, बबागे दोहल इसका रद्द किया है।
बिल्कुल आलाए कलमतुल हक बुलंद फरमाया है। अल्लाह के फजल करम से उलमा डरते नहीं हैं किसी से, बल्कि उलमा तो डंके की चोट पर हक बयान करते हैं। फरमाया गया अगर यही उसूल तुम अपनाओ कि 18 साल से पहले कोई मुसलमान नहीं हो सकता, तो मौला कायनात अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजुल करीम जब ईमान लाए तो उम्र कितनी थी? उम्र कितनी थी? बाज़ उलमा ने 10 साल लिखी है और बाज़ ने 7 साल भी लिखी है। 7 साल की उम्र में मौला कायनात अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजुल करीम ने कलिमा पढ़ा है और दामन इस्लाम से वाबस्ता हुए हैं। उलमा फरमाते हैं अगर बच्चा नाबालिग है लेकिन वो समझ बूझ रखता है और वो इस्लाम लाना चाहता है तो एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर उसको इस्लाम का कलिमा पढ़ाकर दामन इस्लाम से वाबस्ता कर देना चाहिए। अगर और उसको तरद्दुद में डालना कि तू पहले सोच ले, ये सख्त हराम है, सख्त हराम है। जो पहले सोच ले भाई, अल्लाह के बंदे किसके दिल में तुमने घुस के देख लिया है और दिल की हालत क्या है। आका करीम अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक का खुलासा है, इंसान का दिल है ना, बंदे का दिल, ये उस पर की मिसल है जो चटियल मैदान में है। इधर की हवा उसको इधर उड़ा के ले जाती है, उधर की हवा उसको उधर उड़ा कर ले जाती है। और आका करीम अलैहिस्सलाम कामिलुल ईमान हैं, अल्लाह ने उनको कामिल ईमान अता फरमाया है, लेकिन फिर भी अक्सर दुआ पता क्या किया करते थे, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ए अल्लाह ए दिलों को फेरने वाले मेरे दिल को अपने दीन पर साबित कदमी अता फरमा। तो ये मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का फरमान है। जब अगर किसी ने कह दिया है कि मुझे इस्लाम कबूल है, मुझे इस्लाम पसंद है, कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दो, हुक्म शरा क्या है? उलमा फरमाते हैं हुक्म ये है, तुम नमाज पढ़ रहे थे, अल्लाह की फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहे थे और कोई बंदा आया और उसने कह दिया काश कि मुझे कोई कलमा पढ़ा कर मुसलमान कर दे। फरमाया नमाज को तोड़ दो, पहले उसको कलमा पढ़ाओ फिर रब अज़्ज़ व जल की नमाज अदा करो। कहीं ऐसा ना हो कि उसका दिल फिर जाए, कहीं ऐसा ना हो कि उसके दिल से फिर वो बात निकल जाए, वो तरद्दुद में पड़ जाए, वो कुछ और सोचने लग जाए। उसको फ़ौरन कलमा इस्लाम पढ़ा कर जो है दामन इस्लाम से वाबस्ता कर दो। और इस्लाम की शान व अज़मत के क्या कहने, इस्लाम तो वो है कि जो एक लम्हा भर अपने मानने वाले को जो है वो जन्नत का मेहमान कर देता है। कहते हैं कि बंदा फौत हो रहा हो, मर रहा हो और आखिरी अल्फाज उसके ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला उसकी बख्शिश फरमा देता है। लिहाजा गौर करो, तुम्हारे चमन को उजाड़ने के लिए चोर उचक्के डाकू जो हैं वो हर भेस में आ रहे हैं। ए बंदे खुदा, ए इस्लाम के जयाले, ए इस्लाम के मानने वाले बहादुर, तू कहाँ फिर रहा है, कहाँ सोया हुआ है? तेरे इस्लाम पर डाका डालने वाले जो है वो गली गली फिर रहे हैं, महल्ले महल्ले फिर रहे हैं, और तू किस ख्वाब में फिर रहा है? इतनी गहरी नींद। और किसी ने क्या खूब जुमला कहा है, जहालत और नींद जितनी गहरी होगी उतने ही उठाने वाले, जगाने वाले, जहालत से मतलब कि झंझोड़ने वाले उतने ही जहर लगेंगे, उतने ही मतलब कि बुरे लगेंगे। गहरी नींद में पड़ा है ना, किसी ने उठा दिया, गुस्सा आ गया। अल्लाह के बंदे, इतनी गहरी नींद अच्छी नहीं है। इतनी गहरी नींद तुम्हें जो है वो नुकसान की तरफ लेके जा रही है, खुसरान की तरफ लेके जा रही है। तेरे इस्लाम पर डाका डालने वाले जो है वो दनदनाते फिर रहे हैं और तेरे पास इतना वक्त नहीं है कि तू अपने इस्लाम में फ़र्ज़ जो है नमाज वो भी वक्त पर अदा कर सके। तेरे पास इतना भी वक्त नहीं है कि दर्स कुरान हो रहा है और तू कुरान से दूर फिर रहा है। तेरे पास इतना वक्त नहीं है कि तुझे समझाने वाले मौजूद हैं और तू समझने की तरफ आ नहीं रहा। कहीं ऐसा ना हो कि तू सोया रह जाए और एक सैलाब आए जो तुझको बहा कर ले जाए, एक तूफ़ान आए जो तुझकर उड़ा कर ले जाए। ऐ मेरे भाई, अपनी नींद से बेदार हो जा, अपनी नींद को छोड़ दे, रब अज़्ज़ व जल का कलिमा बुलंद कर और उसके दीन में आकर फिस्सिल्मि काफ़ा की मुकम्मल जो है वो तफसीर बन जा कि फिस्सिल्मि काफ़ा, पूरे इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ। जब तुम कुरान नहीं पढ़ोगे तो फिर कैसे समझोगे?
जब तो कुरान समझोगे नहीं तो फिर अमल कैसे करोगे? ऐ मेरे भाई, कुरान को थाम ले, कुरान को सीने से लगा ले। ये कुरान तुझे दुनिया में भी इज़्ज़त अता फरमाएगा, तेरी कब्र को भी रोशन कर देगा और तेरे हशर के अंदर भी तेरा साथ नहीं छोड़ेगा। लिहाजा इस्लाम अजीम दीन है और तू इसका मानने वाला है और फिर तू ही इसका रखवाला है। वरना अल्लाह तबारक व तआला ने तो फरमा दिया वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, अल्लाह तो अपने दीन को, अल्लाह तो अपने नूर को मुकम्मल करके ही रहेगा। काफिर अगरचे बुरा चाहते रहे, हमने गैरों को अपनाया है, हमने गैरों के साथ दोस्तियां पाल रखी हैं। अगर ये बिल पास ना हुआ तो फ़लाँ मुल्क नाराज़ हो जाएगा, अगर ये हमने कानून नाफिज ना किया तो फ़लाँ मुल्क नाराज़ हो जाएगा। ए मेरे भाई, तू मुल्कों को याद कर रहा है, तो उनकी दोस्तियों से परेशान हो रहा है कि वो तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे, तुम्हारी दोस्ती छोड़ देंगे। तू अपने रब अज़्ज़ व जल के साथ नाता जोड़ ले, रब ताला तुझे रुसवा नहीं करेगा। फरमाया जो मुझसे डरेगा, जो मुझसे डरेगा मैं उसको हर एक से बेनियाज कर दूंगा। और फरमाया जो मुझे छोड़कर किसी और से डरेगा मैं उसके ऊपर खौफ मुसल्लत कर दूंगा। तो ये खौफ मुसल्लत है, खौफ मुसल्लत हुआ है। 18 साल से पहले जनाब अगर किसी ने इस्लाम कबूल कर लिया तो हिंदू नाराज़ हो जाएंगे, ईसाई नाराज़ हो जाएंगे, फ्रांस वाले नाराज़ हो जाएंगे, अमेरिका वाले नाराज़ हो जाएंगे। तो भले होते हैं तो होते रहें, हम तो अल्लाह के मानने वाले हैं, हम तो अल्लाह के रसूल के मानने वाले हैं, हम तो नबियों के मानने वाले हैं। हम किसी की तरफ क्यों जाएं भाई, किसी की बात क्यों माने? अल्लाह पाक जल्ला शानू हमें इस्लाम पर साबित कदमी अता फ़रमाए, इस्लाम का दामन हमारे हाथ से कभी ना छूटे। अल्लाह तबारक व तआला ये नेमत हमसे कभी ना छीने। यकीन माने आखिरी दम हो हमारा और हमारी ज़बान पर कलमा तय्यबा का विर्द हो। अल्लाह पाक जल्ला शानू हमें इस दुनिया में रखे तो ईमान के साथ और इस दुनिया से ले जाए तो ईमान के साथ। अल्लाह पाक अमल की तौफीक नसीब फ़रमाए।